रियासत तेलंगाना में बरखी चार्जेस में इजाफे की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने रियासती सदर ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अपने दलाइल के जरिए अवाम पर मजीद बोझ आयद करने की मुखालिफत की। रेगुलेटरी कमीशन के इजलास के बाद INN चैनल से बात करते हुए साबिक वजीर व कांग्रेस रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत 2 साल लॉकडाउन की वजह से परेशान अवाम पर मजीद बोझ आयद करते हुए उन्हें जीते जी मार देना चाहती है। अब जबकि गर्मा का मौसम शुरू हो रहा है और अवाम माशी तौर पर इंतहाई कमजोर है, ऐसे वक्त में हुकूमत बरखी शरह में इजाफे के जरिए अवाम को खुदकशियों पर मजबूर करना चाहती है। श्रीधर बाबू ने कहा है कि मरकजी हुकूमतें पेट्रोल और डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम की माशी तौर पर कमर तोड़ दी और अब रियासती हुकूमत बरखी शरह में इजाफे के जरिए उन्हें मौत के मुंह में ढकेलना चाहती है। మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ డిపార్ట్మెంట్ ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చింది. ఈ దేశంలో ఉన్న ర్యాంకింగ్స్ మొత్తం ఈ దేశంలో ఉన్న డిస్కామ్లు 41. భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తం డిస్కామ్లు 41 డిస్కామ్లు ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో 41 డిస్కామ్లలో మన తెలంగాణ పరిస్థితి ఎక్కడున్నా సార్ అంటే సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆఫ్ తెలంగాణ లిమిటెడ్ 23వ స్థానంలో ఉంది సార్. बी कैटेगरी ఒకప్పుడు ఇది ఏ కేటగిరీలో ఉండేది, ఏ ప్లస్ కేటగిరీకి వెళ్తారు. तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रपोज किया है इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाने के लिए, वो बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर बढ़ा दिया गया तो गरीब लोगों को, लोअर इनकम ग्रुप्स को, मिडिल इनकम ग्रुप्स को, सब लोगों को तकलीफ होगा। हम पूरी तरह से इसके विभेद करते हुए ये जो टैरिफ इंक्रीज करने चाहते हैं, जो चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंज्यूमर्स के ऊपर बोलना चाहते हैं,